हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो यार थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी में इश्यू आ रहा था, दैट्स वाई अपन लाइव क्लासेस नहीं ले पाए। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा वो सेटअप और इम्प्रूव हो जाए, उसके बाद लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। मुझे लग रहा है कि थोड़ा और इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो 2-4 दिन मुझे और लगेंगे। तब तक मैं टैब पे पढ़ाता हूँ। आप मुझे बताइएगा कि इस पर कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, ठीक है ना। इस पर भी बहुत अच्छे से वीडियो बनते हैं और आपको मज़ा आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सेम कंटेंट जो लाइव में पढ़ाना चाहता था वही। लाइव में थोड़ा सा रहता है कि मैं आपके कमेंट्स साथ साथ में नहीं पढ़ पाता हूँ, जो भी है। तो उसको थोड़ा सा और बेटर करके फिर अपन स्टार्ट करते हैं ना। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले थे, मैथमेटिक्स से स्टार्ट करने वाले थे। तो वापस आप हेडिंग डाल दीजिए मैथ्स। ये जो मैथ्स होगी स्टूडेंट, ये आपके CGL, CHSL, GD, UPSI और भी आप कोई भी मैथ्स की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो जिसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, उन सब के अंदर ये मैथ्स काम आने वाली है। ठीक है। जो ये कोर्स होगा स्टूडेंट, वो 4 to 6 मंथ होगा 4 to 6 मंथ का। और ये बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ होगा। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैं कोई भी फॉर्मूले फॉर्मूले याद करने के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ और कॉन्सेप्ट से फिर अपना आप फॉर्मूले बनाओगे, वो अपन देख लेंगे। ठीक है। इतनी गारंटी है कि इस 4 to 6 मंथ के बाद अगर आपने ढंग से पढ़ लिया मेरे साथ साथ में, तो क्वांट वापस पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और CGL में आपके 50 में से 50 नंबर आएंगे अगर आपने मेरे अकॉर्डिंग काम किया तो। ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन। बता देता हूँ कैसे कैसे चीज़ें स्टार्ट करते हैं, क्या क्या स्टार्ट करेंगे। पहले यहाँ से लिख दो। चलो अब मैं बता देता हूँ कि अपन सबसे पहले क्या स्टार्ट करने वाला है। तो सबसे नंबर अपन कुछ ऐसे टॉपिक्स लेंगे जो बहुत काम आते हैं। तो सबसे पहले मैं करूँगा फर्स्ट टॉपिक। देखो फर्स्ट टॉपिक में करूँगा नंबर्स। अभी फिलहाल मैं आपको 1 महीने का शेड्यूल बता देता हूँ। फिर मैं करूँगा LCM एंड HCF करूँगा। फिर थर्ड में करूँगा रिमाइंडर थ्योरम करूँगा। फोर्थ में करूँगा आपको एक्सपोनेंट्स। फिफ्थ में करूँगा आपको फैक्टर्स। सिक्स्थ में करूँगा आपको डिविजिबिलिटी। सेवन्थ में आपको करूँगा साइक्लिसिटी। एट्थ में करूँगा आपको PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड नाइन्थ में आपका टेस्ट लूँगा। ठीक है। इस तरीके से सीक्वेंस चलेगी। महीने भर ज़्यादा बोल दिया, मैं 10 दिन में करा दूंगा ये। ठीक है। लेकिन मैं 10 दिन इसलिए मांग रहा हूँ, ये मैक्सिमम डेज मांग रहा हूँ, इससे कम के दिन में हो जाएगा। लेकिन मैं इतना अच्छा कराना चाहता हूँ कि आपको वापस कभी पढ़ना नहीं पड़े। तो बहुत अलग तरीके से अपन पढ़ेंगे। ठीक है। क्लियर। तो ये टॉपिक अपने फिलहाल चलेंगे, 10 दिन तक ये चलेंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट बताऊंगा। तो ये लिख लीजिए। ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन, थ्योरी ऑफ नंबर। तो हेडिंग डाल दीजिए थ्योरी ऑफ नंबर। ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, एक चीज़ मुझे बताओ कि आपने नंबर के बारे में तो पढ़ा होगा। नंबर कितने टाइप के होते हैं, रेशनल इरेशनल, सब कुछ पढ़ा होगा। तो अपन बात करते हैं थ्योरी ऑफ नंबर। तो सबसे बड़े अपन अगर ब्रॉड माइंड से सोचें तो नंबर 2 टाइप के होते हैं, रियल नंबर, सेकंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है। अब रियल नंबर क्या होता है, डेफिनेशन पहले लिख लो जो बोल रहा हूँ। रियल नंबर आर दोज नंबर विच कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन मतलब हो गया इस माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं उसको अपन बोलते हैं रियल नंबर। और दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन दैट नोन एज इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर की कोई डेफिनेशन आप याद कर लो। कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो वो नंबर कैसा होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। कैसा होता है, इमेजिनरी नंबर। इस रूट में नेगेटिव में -1 अगर आ जाए तो उसको एक स्पेसिफिक नेम दे दिया जिसको बोलते हैं आयोटा, जो कि आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो आयोटा की वैल्यू होती है √-1। अगर मैं आयोटा की थोड़ा सा बताऊँ आपको, तो आयोटा होता है √-1। और अगर आयोटा स्क्वायर करूँ तो -1 आएगा। आयोटा क्यूब करूँगा तो इसको आयोटा क्यूब का आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा। आयोटा 4 कितना होगा, ये होगा आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, -1 मल्टीप्लाई -1 मतलब 1। ठीक है। तो ये आ गया 1, आंसर आ गया। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है कि इमेज नंबर क्या होता है। इमेज नंबर होता है रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो इमेज नंबर, और रूट के अंदर पॉजिटिव आ रहा है या फिर कुछ भी आ रहा है लेकिन नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो ऐसे नंबर आपके क्या हो जाएंगे, रियल नंबर हो जाएंगे। √4 2 होता है तो रियल नंबर हो गया, लेकिन √-4 नेगेटिव में आ गया, इस कारण से क्या होगा, इमेज नंबर हो गया। तो यहाँ तक समझ में आया आपको। ठीक है, आगे देखिए। अब एक स्टूडेंट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन किसे लिखते हैं, z इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा वाई। तो z जो होता है वो रियल नंबर, और जैसे लिखा हो 2 + 3 आयोटा, इस वाले को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z बोलते हैं, उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो देखो इस z के अंदर दोनों चीज़ आ गई। देखो z के अंदर
रियल वाला पार्ट भी आ गया और इमेजिनरी पार्ट भी आ गया। तो कहने का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है देखा जाए तो सबसे बड़ा इंटरवल होता है, क्योंकि इसके अंदर रियल नंबर भी आता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी आता है। आई बात समझ में? क्लियर? तो यहाँ से एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि अगर z इक्वल टू दिया हुआ x प्लस आयोटा वाई, तो अगर मेरा x इंस्टेंट जीरो और y जीरो ना हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा 2 आयोटा दिया हुआ है, तो उसको बोलते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। ऐसे ही अगर आपका x नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए और y जीरो हो जाए, तो उसको बोलते हैं प्योर रियल नंबर। ऐसे आपके दोनों जीरो नहीं हुए तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर दोनों जीरो हो जाए तो उसको बोलते हैं प्योर रियल नंबर एंड प्योर इमेज नंबर। जीरो प्योर रियल भी नहीं होता है, मतलब जीरो को अपन प्योर रियल भी बोल सकते हैं और प्योर इमेज नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। जो जो मैं लिखा रहा हूँ वो आप नोटबुक में लिखते रहिए। देखो अभी से अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, अगर हर चीज़ आप नोट्स बुक में लिख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आपको आगे जाकर फ़ायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखिए कि सारी चीज़ें खुद आप लिखिए ना। अब अपन बात करते हैं रियल नंबर की, बात करते हैं स्टूडेंट। देखो मुझे पता है ये सब चीज़ आपने पढ़ी होगी, लेकिन आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहीं से कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड होने स्टार्ट होंगे, यहीं से आपकी हैबिट डालूंगा कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरे साथ चलते रहो बस। ये क्वांट वाली सीरीज है, 3-4 महीने 5 मिनट जितना कोर्स करा कर लो, गारंटी कोई भी एग्जाम दो कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इतना लेवल ले लूँगा कि कुछ छूटेगा ही नहीं। और जो आपने शॉर्ट ट्रिक तरीके से याद किया हुआ वैसे कुछ भी नहीं करूँगा, बहुत अलग तरीके से होगा। रियल नंबर, अब रियल नंबर में बात करते हैं अपन रेशनल नंबर, और इधर बात करते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, हेडिंग डाल दो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले रेशनल नंबर की हेडिंग डालो। देखो ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेर p एंड q ये भी इंटीजर होना चाहिए एंड ये भी इंटीजर होना चाहिए, बट q नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। तो अगर p बाई क्यू को लिखा जा सकता है तो उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3/5, 2/7, -3/8, -5/7, ये सब के सब कैसे नंबर है? कैसे नंबर है? रेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत है तो बोलो कि रेशनल नंबर क्या है। अब एक चीज़ याद रखना कि नीचे वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चंस अगर ऐसा पूछा जाए आपसे कि बताओ x² - 5x + 4 दिया हुआ आपको, और नीचे आपको दे दिया x - 10, x - 11, और बोला ये रेशनल नंबर है, तो बताओ x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? तो नीचे वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए, तो -11 ये जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो कब होगा? एक तो 10 पर होगा और एक 11 पर होगा, तो ये दोनों नंबर नहीं होने चाहिए, बाकी कोई भी नंबर होगा चलेगा। तो अपन बोलेंगे 10 और 11 नंबर नॉट इंक्लूडेड, बट अदर देन नंबर जो भी होंगे उसके ऊपर ये रेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक इसको दिक्कत है? ठीक है, आगे बात समझ में? अच्छा चलो ये आगे देखते हैं अपन। चलो यहाँ पर आपको बता ही देता हूँ छोटा सा कॉन्सेप्ट। अगर दो रेशनल नंबर में से पूछा जाए कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो सिंपल सा क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो। तो यहाँ कितना है? 21 और 10। बड़ा कौन है? 21 बड़ा है, दैट्स वाई क्या हो जाएगा? 3/5 इज ग्रेटर देन 2/7। ये आगे बताने वाला था लेकिन अभी बता दिया आपको कि हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और देख लो कौन सा बड़ा है। ये साथ साथ में नोट करते रहो। आई बात समझ में यहाँ पर? चलो आगे मैं कुछ और अच्छी चीज़ें बताता हूँ आपको। तो ये पता चल गया कि p बाई क्यू जो होता है वो रेशनल नंबर है, कब होगा? जब q नॉट इक्वल टू जीरो होगा, है ना। देखो अगर चाहूँ ना तो मैं रेशनल नंबर की डेफिनेशन में आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत करा सकता हूँ अगर मैं एग्जामिनर होता हूँ, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट, आपने सिर्फ क्या आपको पता, आपको लग रहा है कि मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हुई भी है। इनमें से क्वेश्चन आया तो बहुत 80% लोगों के क्वेश्चन गलत होंगे, जिसके अंदर थोड़ा रट्टिफिकेशन जिसने किया है, थोड़ा समझ के करो। देखो p बाई क्यू जिसमें क्या आना चाहिए? q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ याद रखो, एक होता है इम्प्रॉपर रेशियो। ये क्या होता है? जैसे कि 5/3 दिया हुआ है, 10/7 दिया हुआ है, जब जो आपका नुमरेटर वाला पार्ट है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो, इसको क्या बोलते हैं? नुमरेटर। इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो जब नुमरेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो ऐसे को बोलते हैं इम्प्रॉपर रेशियो। तो प्रॉपर रेशियो क्या होता है? प्रॉपर रेशियो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 3/5, 6/7, 8/11,
ये सब के सब प्रॉपर रेशियो है, क्योंकि नोमिनेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर रेशियो बोलते हैं। लिख लीजिए डेफिनेशन, ठीक है। चलो आगे कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, उस पॉइंट को लिखिए आप। तो सबसे पहला पॉइंट सुनिए, लिखो ऑल द इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो आर रेशनल नंबर। पहला पॉइंट लिखो स्टूडेंट, पहला पॉइंट क्या है, ऑल द इंटीजर वो या तो नेगेटिव हो या ज़ीरो हो या पॉजिटिव हो, सारे के सारे नंबर कैसे होते हैं, आपके रेशनल नंबर होते हैं। आई बात समझ में। एग्जाम्पल के तौर पे -3, -5, -100, ये सब के सब कैसे नंबर है, रेशनल नंबर है। सेकेंड पॉइंट, अब बात करो, देखो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 0.33333 ऐसा चल रहा है, इज दैट रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, देखो यहाँ बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान इंपॉर्टेंट लगा। तो क्या ये डेसिमल वाला रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर है। अब बात ध्यान सुनना, रेशनल नंबर की डेफिनेशन वापस डेसिमल के लिए सुन लो। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या ये रेशनल नंबर है, क्या ये रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। तो हमेशा याद रखो, पॉइंट के बाद अगर किसी नंबर के बाद एक फिक्स पैटर्न रिपीट हो जाता है, फिक्स पैटर्न रिपीट होता है, तो वो सारे के सब क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। लेकिन अगर अगर रिपीट नहीं हो, जैसे मान लो 0.12 आया, फिर 5 6 आ गया, 2 3 आ गया, 1 4 आ गया, अब इनमें एक पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा स्टूडेंट, ठीक है ना, एक पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। देखो 1 2 के बाद ये आ रहा है, ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, तो ये इरेशनल नंबर में चल जाता है, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे कि आपका ऐसा नंबर है 1.414, 414, 414, 414, तो एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, देखो ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये रेशनल नंबर होगा। तो ध्यान रखना, जब भी डेसिमल के बाद अगर पैटर्न रिपीट होता रहता है तो वो रेशनल नंबर होता है, अगर पैटर्न रिपीट नहीं होता है तो वो इरेशनल नंबर होता है। ये पॉइंट लिख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि रेशनल नंबर के अंदर सर डेसिमल के बाद में रिपीट होता रहना चाहिए, मतलब एक पैटर्न रिपीट होता रहना चाहिए। अब किसी ने मुझसे पूछा कि सर बुक में लिखा होता है कि पाई जो होता है ना, वो सर वो इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है सर, जबकि हमको पाई की वैल्यू बताई होती है 22/7। और सर अभी आपने जो डेफिनेशन बताई कि 22/7 जो है ना, वो सर p/q की फॉर्म में है, और सर p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है, तो सर ऐसा क्यों लिखा होता है कि पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। अब यहाँ पर तो ये क्वेश्चन आया तो बहुत मोस्टली लोगों का गलत होगा। सबसे पहली बात याद रखना कि जो पाई होता है उसकी वैल्यू कभी भी 22/7 होती नहीं है, इट इज़ एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। पाई की वैल्यू 22/7 होती नहीं है, अपन सिर्फ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, सॉल्व करने के लिए लेते हैं। तो पाई की वैल्यू पहली बात ध्यान रखना 22/7 होती नहीं है, क्लियर। पाई आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की अगर आप गूगल पे वैल्यू सर्च करोगे तो ये 3.14265 जो भी ऐसा है, इसमें पैटर्न बनेगा ही नहीं, पैटर्न बनेगा ही नहीं। दैट्स वाई ये नंबर जो होगा ना, पाई नंबर जिसकी एक्चुअल वैल्यू है, ये आपका इरेशनल नंबर होता है। लेकिन 22/7 के अंदर पैटर्न बनता है, आप डिवाइड करके देख लेना, इसका पैटर्न बनता है, ठीक है। मैं चाहे तो डिवाइड करके बता देता हूँ, देखो 7 3 जा 3 तो 1 बचेगा, फिर 1 जाएगा, 3 बचेगा, 4, फिर 2 बचेगा, 2 0 का देंगे तो फिर 2 बचेगा, फिर 6 बच जाएगा तो 8 बचेगा, फिर 4 चल जाएगा तो 5 बचेगा, फिर 5 बच जाएगा 7 बचेगा, फिर 1 बच जाएगा, तो देखो ये आ रहा है रिपीट 1 4 2 8 5 7। देखो ये पूरा का पूरा पैटर्न वापस से रिपीट होगा, आगे भी ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो क्योंकि 22/7 के अंदर रिपीट हो रहा है, तो दैट्स वाई अपन बोल सकते हैं कि 22/7 इज ए रेशनल नंबर, बट पाई इज नॉट ए रेशनल नंबर। पाई की वैल्यू 22/7 ली जाती है सॉल्व करने के लिए, बाकी पाई की वैल्यू कभी भी 22/7 होती नहीं है। इसी पर एक क्वेश्चन और आ गया था, मल्टीपल चॉइस के अंदर क्वेश्चन आया था, जब वहाँ पर बहुत जनों को गलती हुआ था, क्योंकि सब लोगों को पता था कि पाई की वैल्यू, उसने बोला जैसे आपको सॉल्व करने पर आंसर 0 आया तो उसने ऑप्शन ऐसे दे दिया, पाई -22/7, बी ऑप्शन दे दिया 22/7 माइनस पाई, सी ऑप्शन दे दिया 0 और डी दे दिया नन। अब सब लोगों ने क्या कहा 0, मल्टीपल चॉइस था मतलब किसी एग्जाम के अंदर, तो इन ऑप्शन को भी लगा दिया, क्योंकि ये भी 0 लगा, जबकि ये गलत था, क्योंकि पाई की वैल्यू होती नहीं 22/7, नॉट इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, सिर्फ आंसर क्या था, सी आंसर था। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते थे, हाँ ठीक है। तो हमेशा याद रखना, डेसिमल के बाद में अगर नंबर रिपीटेशन हो रहा है, एक साइकिल रिपीट हो रहा है, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो वो सबके सब नंबर कैसे होंगे, रेशनल होंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो वो इरेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूँ, जैसे 0.34343434 ऐसा चल रहा है,
तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर मैं आपको और अगर अच्छे से एग्जांपल दूँ 0.2 फिर 3 तो ये भी आपका रेशनल नंबर है। इनको अपन क्या करते हैं, ऐसे लिखा देते हैं। जैसे मान लो 2.3 ऐसे चल रहा है, इसको लिखने का तरीका ये होता है 0.23 बार कर दो, ठीक है। बार का मतलब जैसे हुआ 0.41 फिर 5 तो इसको ऐसे लिख देंगे 0.415 बार। आई बात समझ में। ये सब के सब कैसे नंबर होंगे, रेशनल नंबर होंगे। यहाँ तक जो दिक्कत है तो पता ही है। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो ये भी तरीका देख लो। सब चीज़ें बेसिक की बात करूँ तो ये चीज़ें भी आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको किसी को दिक्कत है कि नहीं है। मैंने ये बता दिया कि किस तरीके से आपको पहचानना है कि रेशनल नंबर है कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो रेशनल नंबर है, नहीं है जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दूँ देखो 743 सीधे देखते हैं आपको पता लगा था ना ये रेशनल नंबर है, ठीक है। क्लियर। अब अपन सॉल्व कैसे करते हैं, तो अगला हेडिंग डालो, मेथड टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। ये वाला देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस तरीके से अपन चेंज कर सकते हैं। तो मेथड टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस। सपोज आपको लिखा हो 0.89 तो आप इसको क्या लिख सकते हो 89/100। किसी ने लिखा हो 1.27 तो कैसे लिखते हो 127/100। किसी ने लिखा हुआ 0.6 तो इसको लिखते हो 6/10, ठीक है। इसी तरीके से कोई लिखे आपको कि भाई 0.45454545 ऐसे लिखे हैं तो इसका मतलब 45, पहले तो लगाओ 0.45 का बार और फिर 45/99 लिख दो। इसको सॉल्व करने पर ये आएगा, ठीक है। जितने पे बार लगाया हो उतने नंबर का 9 नीचे डिवाइड कर दो। तो पहला तो तरीका ये हुआ। अभी देखो अगर ऐसा दिया हो, देखो 0.678 678 678 और ऐसे चलता है। इसका मतलब क्या हो 0.678 पर बार है तो इसको कैसे सॉल्व करोगे 678/999। आगे बात समझे। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोलो। अगर ऐसे लिखा हो 1.23232323 ऐसे लिखा हो, ये चलता रह रहा है, ठीक ना, डैश डैश डैश। तो इसको क्या लिखोगे 123/99 या इसको लिखो 1.23 बार। अब इसको आप क्या लिख सकते हो 123/99, क्योंकि दो बार है तो दो डबल बार 99 आ जाएंगे। तो ये इसका आंसर होगा। सॉल्व कितना आ जाएगा 99 + 122/99, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर है। अब आगे देखिए इसको मेरा अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। तो सिंपल सिंपल हो गया, ठीक है। ये तो आप कर ही लोगे। एक बात ध्यान रखना कि 1/9 इसकी वैल्यू थी 0.1111, तो 2/9 की वैल्यू कितनी होगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 0.2222। बस याद रखने के लिए बोलो 3/9 की कितनी होती है 0.33333, ऐसे याद करते रहना, ठीक है ना, कभी कभी काम आएगी। अब एक क्वेश्चन लेते हैं अपन कि अगर इसका निकालना हो 3.123 फिर 23 फिर 23 और ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। अपन क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो मैं बात सुनो, बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक कुछ भी यूज़ नहीं करनी है, सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर 232323 पॉइंट के बाद रिपीट होता है तो अपन इसको लिखते हैं 23.99 और ये पॉइंट जस्ट इसके पास होना चाहिए, नंबर के पास में, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो सिंपल से इसको पी मानो 3.1232323 डैश डैश डैश। तो रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। तो जस्ट ये पॉइंट को उठाकर यहाँ लाना है। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई करो उसको। तो ये जगह 10p, तो ये जगह 3.1, जो ये 3.1 आया था, सॉरी एक मिनट, हाँ वापस सुनना। देखो जो ये 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये हो जाएगा 31 हो जाएगा 31.232323, क्योंकि ये पॉइंट आगे खिंच सकते हैं ना 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10p कितना हो गया 31 और 23 का बार, सही है। इसको आप लिख दो 10p = 31/23/99। तो अब आपको निकालनी p की वैल्यू, तो क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे और 10 का डिवाइड करोगे तो देन यू विल गेट p की वैल्यू, ठीक है। क्लियर है। तो ये बहुत इजी तरीका रहता है ये, आपको कुछ याद नहीं करना है, सिंपल सा क्या करना है कि बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना, आपका आंसर आ जाएंगे। देखो एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको इसी टाइप का, तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आपको ऐसे दे दें 5.12 और फिर इधर से स्टार्ट हो 3 4 3 4 3 4 3 4, तो इसको आप क्या लिखेंगे
5.12 और 3.4 का बार। अब एक बार बताओ, इसको पी मान लो, इस पॉइंट को मुझे यहाँ किस करना, हमेशा याद रखना इसके जस्ट पीछे होना चाहिए पॉइंट, बार के जस्ट पीछे। तो यहाँ पर 10 होता है, 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 पी कर लो, तो ये हो जाएगा 512.34 का बार हो जाएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा, जो पॉइंट होगा 2 आगे खिसक जाएगा। अब बस 100 पी इक्वल टू ये हो गया 512, ये हो गया 34/99। अब इसको सॉल्व करो और फिर 100 का डिवाइड कर दो, तो ये आपकी पी की वैल्यू आ जाएगी। तो एक कॉन्सेप्ट भी लोगे, अब देखो कभी भी आप भूलोगे नहीं, कुछ भी नंबर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 0.234 दिया हुआ है, तो क्या है, सिंपल से इसको पी मानो कि सर रिपीटेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इस पी को लिखो 0.234 का बार। अब सर पॉइंट को एक आगे उठाना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2.34 का बार। बस अब सॉल्व कर लो, 10p हो गया 234/99, इसको सॉल्व कर लो और फिर 10 का डिवाइड कर दो, आपकी पी की वैल्यू आ गई। आपने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। कितना आसान है, देखो याद नहीं करना है, वही याद करने वाली ट्रिक है कि जितने 99 दिए हुए हैं तो इसको जितने बार पे उसमें 99 कर दो, एक माइनस कर दो, बहुत सारी ट्रिक्स होती है, ठीक है ना। तो मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, मैं सिंपल तरीका बताऊंगा कि इस तरीके से आप कभी भी गलत नहीं होगा, बस ये है, ठीक है ना। जो भी मैं तरीका बताऊंगा बस उससे ये रहेगा कि आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे और याद नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, सीधी सीधी चीज़ हो जाएगी, ये तो सब चीज़ें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अगला अपन पढ़ते हैं इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, देखो ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं है या फिर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते उसको बोलते हैं अपन इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब वैसे नंबर क्या हो गया, जैसे √2 है, √3 है, ये सब के सब के इरेशनल नंबर है, या 3.1426527197 जिसके अंदर रिपीटेशन नहीं होता है उन सबको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो पाई जो होता है आपका इरेशनल नंबर होता है। आगे बात समझ में, तो यहाँ तक आप लिखो ये रेशनल नंबर ही हो गया। अब कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, बताना कि रेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन 5/9, ये तो आपको क्या होगा, रेशनल नंबर है। सेकंड बताना मुझे 0.33333, ये भी रेशनल नंबर है। थर्ड √2, ये रेशनल नंबर है। 22/7 रेशनल नंबर है। 0.57 या 537251432 कैसा है, इरेशनल नंबर है, क्रॉस लगा रहा हूँ, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। आगे को पूछे 5.637962 तो 67 ऐसा करके नंबर दिया हुआ है 14, तो ये भी इरेशनल नंबर क्योंकि रिपीटेशन बार बार नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर कोई पूछे √5 की पावर 100, क्योंकि ये 5 की पावर 50 बन जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये सब लिख लीजिए रेशनल नंबर। आगे बात समझ में क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो। अब अगर स्टूडेंट अपना रेशनल हो गया, अगला आता है इंटीजर नंबर, ठीक है ना, क्लियर। अब इंटीजर में भी देखो इंटीजर होते क्या है, जैसे -3 -5 0 1 2 3, ये सब सब इंटीजर होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव मतलब नेगेटिव हो गया। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी जो इंपॉर्टेंट है वो है इवन इंटीजर क्या होता है। ऐसे इंटीजर जो 2 से डिविजिबल होता है वो इवन होते हैं, और जो होते हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं होते। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये तो आपको पता ही है, कॉन्सेप्ट ये याद रखना, बस ये आगे जाकर क्वेश्चंस कराऊंगा तो काम आएगा, ठीक है ना। मैं इसलिए करा रहा हूँ थ्योरी ताकि आपको क्वेश्चंस याद रहे। देखो ऑड के अंदर याद रखना, ऑड के अंदर ऑड ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो इवन आएगा, ठीक है। इवन के साथ इवन को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो इवन आएगा। ऑड के साथ इवन ऐड करोगे तो आपका ऑड आएगा, और ऐसे इवन के साथ प्लस माइनस ऑड करोगे तो ये ऑड आएगा। तो ऐसे याद करो, सेम सेम होंगे तो इवन आएगा और अलग अलग होंगे तो ऑड आएगा, ठीक है। ऑड की पावर इवन करोगे तो ऑड आएगा। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल ले लो, ये ऑड 3 है, इसके पावर करो आप इवन 2 करो तो ये कितना है 9, 9 क्या है, ऑड है। ये काम आएंगे, क्वेश्चंस में बहुत काम आते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर आपको पूछे इवन की पावर ऑड है, इवन ले लो, 2 नंबर ले लो, उसकी पावर ऑड कर दो 3, तो कितना है 8 आया, मतलब क्या रहा है, इवन आएगा। इवन की पावर ऑड कैसे होती है, इवन होती है। ऑड मल्टीप्लाई इवन, ऑड कितना है 3, इवन कितना है 4, 12 क्या आ रहा है, इवन आ रहा है तो इवन आएगा। ऑड मल्टीप्लाई ऑड, ये ऑड होता है, करके देखो भाई। 9 मल्टीप्लाई 3 करो तो कितना है 27, और 7 मल्टीप्लाई 11 करो 77, तो ये सब के सब ऑड है
तो याद रखना ऑड मल्टीप्लाई ऑड ऑड आता है, और लास्ट इवन मल्टीप्लाई इवन, ये क्या आएगा, इवन ही आएगा। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्वेश्चंस करते वक्त काम आती है। ठीक है, अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, कुछ थ्योरी वाला पोर्शन आएगा तो मैं आपको कराऊंगा। अब अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में थ्योरी ज़्यादा समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब लोग कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन आपको ये दिया हुआ है, देखो ऊपर क्या 0.8 0.8 0.8 0.5, मैं मान लेता हूँ ए मेरा 0.8 है, बी मेरा 0.5 है। तो बताओ ए मल्टीप्लाई कितना हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला लिख लीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कट गया, बचा ए माइनस बी, और ए कितना है मेरा 0.8 माइनस 0.5, तो कितना बच गया 0.3। तो आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, द वैल्यू इज। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखो CHS के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो कैसे करना, देखो सबसे पहले 2 में से 1/3 माइनस करो, कितना बचेगा, ये बचेगा 5/3। अगला वाला माइनस करो, कितना आएगा 10 में से 3 का कितना बचेगा 7/5 बचेगा। अगले वाले करोगे तो 14 में से 5 का कितना बचेगा 9/7 बचेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये। अब देखो आप एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पर 5 आ रहा है तो नीचे भी 5 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है तो यहाँ पर भी 7 आ रहा है। अब आगे देखो, यहाँ पर 5 फिर 7 फिर 9, फिर अगला क्या आएगा 11/9 आएगा, चलता रहेगा। लास्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं, इसको आप करोगे कितना आएगा 2002 आएगा, 2002 माइनस 999 करोगे कितना आएगा, ये बचेगा 1003 बचेगा। सही है स्टूडेंट, और नीचे कितना आ गया 1001। अब देखो सब ये टेढ़े में कट जाएंगे, कैसे कटेंगे, देखो इस टाइप से कटेंगे, देखो ये एक ये ऐसे ऐसे कट जाएंगे, सब ऐसे कट जाएंगे। तो मैं इसको काट लेता हूँ, तो देखो ध्यान से देखना, ये कट गया ये कट गया ये कट गया ये कट गया, ये लास्ट में कट जाएगा, बचेगा 1003/3। यही आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, CHS एग्जाम में आ सकता है। मैं अब क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन से आपको बहुत सारी थ्योरी क्लियर हो जाएगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको मजा भी आएगा क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपकी प्रैक्टिस भी साथ में हो रही है। ये बोल रहा है कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये अपन को बताना है। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना स्टूडेंट, जैसे मान लो 5/3 है, इसका तुम स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 25/9। ठीक है, अब मुझे बताओ 5/3 बड़ा है कि 25/9 बड़ा है, करके देख लो, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करो उसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये 45 और ये 75, मतलब बड़ा कौन सा हुआ 75, 25/9 बड़ा है। तो इसका मतलब हुआ 5/3 और 25/9 में बोले तो ये बड़ा है। ये नंबर देखो ध्यान से देखो, ये नंबर 1 से बड़ा है, क्यों बड़ा है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर पार्ट नुमरेटर से छोटा है। जब ऊपर वाला पार्ट अंश पार्ट जो है हर से ज़्यादा होता है तो उसकी वैल्यू 1 से बड़ी आती है। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है, इफ x अगर 1 से बड़ा है तो इसका एक्स स्क्वायर एक्स से बड़ा होगा, ध्यान रखना, या मैं बोलूँ एक्स क्यूब जो होगा वो एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा और एक्स से बड़ा होगा। मतलब जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ाएंगे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। कॉन्सेप्ट लिख लो, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 देन x टू द पावर n इज ग्रेटर देन x टू द पावर n माइनस 1 ग्रेटर देन x की पावर n माइनस 2, ऐसे करते करते। ठीक है, लेकिन जब x 1 से छोटा हो, जैसे मान लो x 1/2 है तो इसका स्क्वायर करो कितना आएगा 1/4। अब 1/2 और 1/4 में छोटा कौन सा है, 1/2 बड़ा है 1/4 छोटा है, मतलब स्क्वायर करने पर वैल्यू कम हो रही है। इसका मतलब जब x की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो x क्यूब छोटा होता है x स्क्वायर तो x चलता है। जैसे जैसे स्क्वायर करोगे उसकी पावर क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, मतलब जैसे जैसे स्क्वायर या क्यूब करोगे उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है। तो देखो अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, देखो यहाँ तक कॉन्सेप्ट सबने नोट कर लिया, अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखो अब वापस क्वेश्चन पाते, देखो क्वेश्चन में देखो, अब देखो सबसे पहले मुझे बताओ 87/83 और 87/89, ऑब्वियसली क्या होगा, बड़ा कौन होगा 87/83 बड़ा होगा। तो सबसे पहले क्या करा करो, ऑप्शन से क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो। ऑप्शन में देखो किस ऑप्शन के अंदर गलत दिया, पहले गलत वाला हटाते, देखो
87/89, ये तो पहला ऑप्शन वैसे ही गलत दिया हुआ इन्होंने, ठीक है। 87/83 ये भी गलत है, क्योंकि अपन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में। इस वाले को देखते हैं, ये फिर गलत हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, बढ़ते हुए लिखना है, छोटा हो गया। अब बात आती है इसकी, एक सी ऑप्शन बचता है, इसी ऑप्शन को देख लेते हैं। अब आप बोलोगे सर 87/89 का स्क्वायर जो है, और एक है 87/83, ये तो समझ में आ गया सर कि, अच्छा देखो ये 1 से छोटा है, ध्यान में, ये वाला 1 से छोटा है, तो इसका स्क्वायर करने पर इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो मुझे बताओ 87/89 जो है और 87/89 के स्क्वायर में छोटा कौन होगा, छोटा होगा 87, क्योंकि ये 1 से छोटा था। तो अभी मैंने कैसे बताया 1 से छोटा होगा तो इसकी वैल्यू सबसे कम होगी, इसकी वैल्यू सबसे कम, फिर उससे बड़ा ये वाला, फिर उससे बड़ा ये वाला, उससे बड़ा ये वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत लाजवाब क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो काफ़ी लोग गलत करके आएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अच्छे से करके आना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पॉज कीजिए, फिर ये वाला क्वेश्चन कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये जो भी आपके एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए करा रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन से क्वेश्चन कराऊंगा आपको, आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये बोला विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर इज ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा इन चार ऑप्शन में से देखना है। पहले खुद पॉज करके बता दो कितना आपने प्रैक्टिस की हुई है। अब मैं एक बार बताता हूँ, देखो मान लेते हैं ये सबके सबको मैं अगर एक्स मानता हूँ, तो एक बार एक्स देखो कितना है, इसका मतलब होता है 6/5 की पावर 1/3। इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो, ये कितना दिया 8 × 2 की पावर 1/3, और ये x3 कितना है 130 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2 कर देते, ठीक है। और x4 कितना दिया हुआ है 900 की पावर 1/3। एक चीज़ तो फिक्स है कि ये नंबर जितनी भी आएंगे वो एक से बड़े नंबर आएंगे। 130 का 1/3 करोगे तो अभी 5 का 1/3 करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आता है, कुछ भी जो आता है 6 से मल्टीप्लाई करने पर ग्रेटर देन 1 देगा, तो ये पता चल गया 1 से बड़ा है। तो पावर सबके ऊपर 1/3 है, इसके ऊपर 1/3 है, इसके ऊपर 1/3 है, इसके ऊपर 1/3 है। क्यों ना मैं सबका क्यूब कर लेता हूँ। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट वाले का x1 का क्यूब किया, पेन चेंज करता हूँ, हाँ, तो x1 का मैंने क्यूब किया। क्यूब करने पे क्या आएगा दोस्त, इसका क्यूब कितना होता है 6 का क्यूब करोगे तो 216 आ जाएगा, ठीक है। और 5 का क्यूब करोगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 की पावर 1/3 है। ऐसे मैं x2 का क्यूब करूंगा तो ध्यान सोचो, तो ये जो 8 का क्यूब कितना होता है बताओ 64, 512 इंटू ये दो बन जाएगा। वैसे ही मैं अगर x3 का क्यूब करूंगा स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा 130 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 का क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा ना। अगला करो x4 का क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 900 का 900 हो जाएगा। अब सबको मल्टीप्लाई करके दो, देखो ये कितना आएगा, ये होगा आपका 1080, कितना x1 आएगा 1080, ये आएगा 1024, ये आएगा 13 इंटू 8 कितना होता है 104, तो ये हो जाएगा 1040, और ये 900। देखो भाई जो नंबर बड़ा होगा उसका क्यूब करने पर भी वो नंबर बड़ा ही आएगा। ऑप्शन जो हो रहा है वो x1 का क्यूब करने पर, मतलब 6 की पावर 5/3 को क्यूब करने पर ज़्यादा आ रहा है, तो ग्रेटेस्ट कौन सा हो गया, ए ऑप्शन ग्रेटेस्ट हो गया, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। चलो अभी यहाँ तक ही देखते हैं अपन, यहाँ तक ही पढ़ते हैं। आप मुझे बताइएगा कि कैसा ये लगा वीडियो। इसके बाद में क्या है कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको और अच्छे से अपन बनाएंगे। अभी फिलहाल क्या थोड़ा सा मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ लाइव क्लासेस का, लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि चीज़ें सही नहीं चल रही है। तो थोड़ा सा ये वाला वीडियो देखिए, उसके बाद में मैं क्वेश्चन सिर्फ इस पर वीडियो बनाता रहूँगा बराबर। और अगर आपको यही मोड अच्छा लगता है तो मुझे बताना, मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि इस मोड में थोड़ा ईजी रहता है बनाना वीडियो, ठीक है। उसके अंदर लाइट चल जाती है, नेट चला जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इसमें सेव हो जाता है तो काफ़ी चीज़ें सही रहती है। तो यही सीरीज़ को अपन आगे बढ़ाएंगे, और नेक्स्ट वाले जो वीडियो के अंदर अपन क्वेश्चन ज़्यादा कराएंगे, थ्योरी भी कराएंगे, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा कराएंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में थ्योरी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।